कि 27 में हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम नहीं छोड़ देंगे। जो यादव हैं, माइनॉरिटी हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट उनका काट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी हारेगी हारेगी हारेगी। क्या जोगी बाबा वोट के बोरा भर के लेके जिन्हें खोल दी हैं? भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी हर साल। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, 100 दूनी महंगाई दूर करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, किसानों की आमदनी हम दूनी करेंगे। भाइयों बहनों, काला धन हम लाएंगे। ये कहा गया कि हर पोलिंग पर जो यादव हैं, माइनॉरिटी हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट उनका काट दिया जाए, काट दिया जाए। कल पता तो तुरंत लगा, तुरंत 1 घंटे के अंदर। तो ये कर रहे हैं, वोट कटाएंगे और चुनाव होगा 22 के मतदाता सूची के आधार पर। 24 पर नहीं हुआ, 24 तो पार्लियामेंट का था। तो हम उसकी नकल लेंगे और जाएंगे चुनाव आयोग के, वहां जमा कर देंगे। और जब कटी हुई के प्रकाशन करेंगे तो उसको तब फिर इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे, इसका जवाब नहीं। ये डाल डाल हम पात पात, ये डाल डाल हम पात पात। और अच्छा ये बताइए, क्या ये जोगी बाबा जो जिम्मा लिए हैं, इनके पास कोई जवाब है? गए थे करमडाड़ा में, जहां हमारा 80% वोट है, वहां गए रहे, 1000 आदमी भी नहीं आए। और उनको आज परेशानी है, भाई हम तो खेती करते हैं, आज परेशानी है, लोगों को धान की बेरन तैयार है, सांड चल रहे हैं। लोगों की रात इस बरसात में अपने घर नहीं बीत रही है, बीत रही खेतों में सांड को खाने के लिए। उस पर कोई चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी नोटिस लिया था और मार्च के महीने में कहा था हम इसके लिए कोशिश करेंगे, इस पे कोई चर्चा नहीं। हमारा पॉलीटेक्निक रुकवा दिया था इन्होंने, 14 में शिलान्यास किया था, हमारा पत्थर लगा हुआ है, 46 लाख रुपए खर्च भी हो गया बाउंड्री वाल। चुनाव में क्या होगा? इस बार चुनाव में क्या रहेगा? ये सारे सवाल उठेंगे और इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारेगी 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 और 50,000 वोट से ज्यादा हमारा उम्मीदवार जीतेगा। अच्छा एक चीज बताइए, क्या जोगी बाबा वोट के बोरा भर के लेके जिन्हें खोल दी हैं? वोट तो हमारा है, वोट तो हमारा है, जिन्होंने 35,000 से वोट जिताया है। हमारे तो समर्थक हैं, हर जात बिरादरी के हैं, हम वहीं पैदा हुए हैं, हमारे नाते रिश्तेदारी हैं, बहन है, बुआ है और मामा है, नाना है, सब हैं और हर बिरादरी हमारे साथ है। तो क्या ये ले जाए कि यहाँ लखनऊ से ये बोरा खोल दे वोटवा का? वोटवा तो हमारे पास है, लेकिन आपके पास इन्होंने ठगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी हर साल। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, 100 दूनी महंगाई दूर करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, किसानों की आमदनी हम दूनी करेंगे। भाइयों बहनों, काला धन हम लाएंगे। कुछ हुआ एक को बोलो भैया। लेकिन आपने एक और बात भी कही कि चाहे सीएम आ जाए या पीएम आ जाए, ये इसका क्या मतलब? कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं इनके पास पुलिस है, इनके पास सरकार है, उसका ये नंगा नाच करेंगे, खुला प्रदर्शन करेंगे, पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे, सरकारी धन का, सरकारी मशीनरी का खुला करेंगे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, जब सरकार और जनता में लड़ाई हुई है तो सरकार हारी है, जनता जीती है, ये इतिहास गवाह है।
ऐसा है, समाजवादी पार्टी पीडीए इतना जबरदस्त पड़ रहा है, पड़ेगा कि 27 में हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। लगातार उनकी तरफ से बेना तो आप लोगों तो पूरी तरह से नजर रहती है और अच्छा है, जानकारी रखते हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि आपसे हम जो सवाल पूछना चाहते हैं, अन्यथा न लीजिएगा। घोसी में चुनाव हो रहा था 2 साल पहले, उपचुनाव था। मुख्यमंत्री और इनके जितने मंत्री और इनके दोनों उप मुख्यमंत्री और इनकी पूरी कैबिनेट और देश दुनिया के तमाम थैली शाह पहुंचे थे। यहां तक कहा था अखिलेश को हम इटावा भेज देंगे। बाई इलेक्शन था, कहा हम इनको इटावा भेज देंगे। हमारा उम्मीदवार जीता 46,000 वोट से।